जय श्री कृष्ण मित्र। आज मैं आपको जीवन के अच्छाई के कुछ पाठ पढ़ाऊंगा। इसमें एक कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी का शीर्षक है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये कहानी आपके जीवन को बहुत अच्छी प्रेरणा देगी। ये कहानी है एक राजा की जो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। छोटी छोटी गलतियां होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता था। समय के साथ साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगने लगा कि उसकी मौत नज़दीक है, लेकिन वो राजा मरने से बहुत डरता था। अपने डर को दूर करने के लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह मेरी ज़िंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ और मैं अपने ये बर्ताव छोड़ दूँगा और ना ही किसी को कठोर सजा दूँगा। मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसकी प्रार्थना सुनकर एक रात उस राजा को सपने में भगवान ने दर्शन दिया और बोले कि उसने अपने जीवन में बहुत ही गलतियां की हैं और उस पर जो उसने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी अभी उस पर मुझे तरस आ गई। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी लौटाने के लिए एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर एक अच्छा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा और तुम फिर से एक नया जीवन मिल जाएगा। ये सुनते ही उसका सपना टूट गया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा अब पहले जैसा स्वस्थ हो गया और अब उसे बस एक अच्छा काम करना है, इसी बात की सोच थी। राजा बिस्तर से उठता हुआ देखता है कि उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और कुछ मिठाइयाँ खाने के लिए लेकर आए। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी क्योंकि उसे एक अच्छा काम जो करना था, तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उसका समय बर्बाद कर रही है और वह गुस्से में उसने खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। बाहर जाकर उसने अपने सैनिकों से घोड़े लाने को कहा, लेकिन सैनिक बोला, महाराज आप लंबे समय से बीमार थे तो हमने रोज की तरह आज भी सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल में भेज दिया और उनके आने में अभी देर है। ये बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिक को मौत की सज़ा सुनाई और गुस्से में पैदल ही महल से बाहर निकल गया। थोड़ा दूर पहुंचकर राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारी के पास गया और अपने सोने चांदी के वो सभी जेवरात जो उसने पहन रखे थे उस भिखारी को दे दिया, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा एक अच्छा काम भी हो गया। राजा खुश होकर अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर से भगवान ने उसके सपने में आए और बोले, मैंने तुमसे एक अच्छा काम करने को कहा,
लेकिन तुमने उस एक काम को करने से पहले कई गलत काम कर दिए। पहले तो तुमने बिना वजह अपनी पत्नी को डांटा और फिर तुमने अपने सैनिकों को बिना किसी गलती के मौत की सजा दे दी। अब तुम्हारी जान नहीं बच सकती। थोड़ी देर में राजा की मौत हो गई। मित्रों, हम सभी को अपने जीवन की वैल्यू तब पता चलती है जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। जब तक हम सब कुछ सही चल रहा होता है उस वक्त तक हमें खुद पर घमंड होता है। उस वक्त हम किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझते और हमें लगता है कि जो कुछ है बस हम ही हैं। हम अपने वक्त का और अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते और जब बहुत देर हो जाती है तब हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। कई लोगों की आदत होती है जो अपनी ही फैमिली मेंबर पर गुस्सा करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो उसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए सही होंगे तब जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम सभी को जिंदगी का एक ही बार मिलती है और इसे सही से जिया जाए तो एक ही लाइफ बहुत होती है, अन्यथा जिंदगी का अंत बहुत दुखद होता है। आप अपने जीवन में कितने ही बुरे क्यों ना हो, पर जब भी आपको ये ज्ञात हो कि आप बुरे हो तो अपनी पूरी कोशिश अपने आप को बदलने में लगा दो और ये ध्यान रखो कि आपको दूसरों या अपनों के भले के लिए ही सोचना है और भला ही करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इस शरीर से जितना हो सके सबकी भलाई करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे हमारे जीवन का अंतिम समय अच्छा हो। मित्रों, स्वर्ग या नर्क कहीं और नहीं, आप जैसा कर्म करोगे सभी के परिणाम आप सही हिसाब यहीं पर देकर जाओ। कुछ भी करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी का अहित ना हो। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए उमंग के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो या नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।